दूसरा सवाल है कि क्या सतर खुलने से या किसी का सतर देखने से वुजू टूट जाता है? अगर वुजू करने के बाद कोई शख्स कपड़े तब्दील करता है तो वुजू टूट जाएगा या नहीं? तो देखिए, इस सिलसिले में फुक़हा ने जो नवाक़िज़ वुजू लिखा है कि किन चीजों से वुजू टूट जाता है, उसमें कहीं भी किसी भी फिक़ह की किताब के अंदर ये नहीं लिखा है कि अगर वुजू करने के बाद कोई बंदा कपड़े तब्दील करता है या किसी जरूरत की वजह से सतर खुल जाता है या अचानक किसी के सतर पर निगाह पड़ जाती है, तो इन तमाम चीजों से वुजू नहीं टूटता है, दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक मसला ये है, लिखा है कि आजकल चूंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें बहुत से हजरात वो दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई क़ारी कुरान है, कोई आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और इस दौरान उसका वुजू टूट गया, अब क्या वो कुरान पाक की वर्क गर्दानी के लिए या कुरान पाक को बंद करने के लिए उस दस्ताने के साथ कुरान पाक को बंद कर सकता है या नहीं? तो उसका जवाब ये है, इस सिलसिले में पहले दो उसूल समझ लें। पहला उसूल ये है कि बगैर वुजू के कुरान पाक को आप छू नहीं सकते, लेकिन बगैर वुजू के आप तिलावत कर सकते हैं। और दूसरी बात इस सिलसिले में यह समझ लें कि वो कपड़े जिनको आपने पहना हुआ है या आपने ओढ़ा हुआ है वह आपके बदन का हिस्सा शुमार होंगे। लिहाजा अगर किसी शख्स ने दस्ताने पहने हुए हैं तो ऐसी हालत में उसका वुजू टूट गया तो कुरान पाक की वर्क गर्दानी के लिए या कुरान पाक को बंद करने के लिए वो दस्ताने के साथ कुरान पाक के साथ हाथ नहीं लगा सकता। दस्ताना पहने हुए कुरान पाक के साथ हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, इल्ला ये कि अब कुरान पाक आप बंद करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप दस्ताने को उतारने के बाद फिर उसको अपने हाथ में पकड़ के आप कुरान पाक को बंद कर सकते हैं। यानी जो चीज आपने ओढ़ी हुई है या आपने पहनी हुई है, जब आप जिस्म से उसको अलग कर लेंगे फिर वो अलग कपड़े के हुक्म में हो जाएगा, तो उसके साथ तो आप कुरान पाक को बंद कर सकते हैं, लेकिन पहनने की हालत में आप कुरान पाक के साथ हाथ नहीं लगा सकते।